हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। तो कौन सा ऐसा धातु है जो अमलगम में हमेशा रहता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से एक ऑप्शन को सही करना है। तो पहला ऑप्शन है कॉपर, दूसरा ऑप्शन है सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है पारा, चौथा ऑप्शन है सोना। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, पारा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो ऑप्शन है तांबा, गोल्ड, जिंक, पोटेशियम। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, गोल्ड। गोल्ड ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो इनमें से कौन है जो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? तो ऑप्शन है कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, आयरन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, एजी, चांदी। चांदी विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है। चौथा क्वेश्चन है, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? तो इनमें से कौन धातु का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है? तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है कैल्शियम, तीसरा ऑप्शन है सोडियम, चौथा ऑप्शन है एल्युमिनियम। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम धातु का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन उपधातु है? तो इनमें कौन उपधातु है? तो पहला ऑप्शन है Fe आयरन, दूसरा ऑप्शन है Cu कॉपर, तीसरा ऑप्शन है Na निकल, चौथा ऑप्शन है Sb एंटीमनी। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, एंटीमनी। छठा क्वेश्चन है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो पहला ऑप्शन है 22 कैरेट का, दूसरा ऑप्शन है 24 कैरेट का, तीसरा ऑप्शन है 20 कैरेट का, चौथा ऑप्शन है 12 कैरेट का। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 24 कैरेट का। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सातवां क्वेश्चन है, पीतल है। तो पीतल क्या है? तो ऑप्शन है धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, उपधातु है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिश्र धातु। पीतल एक मिश्र धातु है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इनमें से कौन है जिसे चाकू से काटा जा सकता है? ऑप्शन है लिथियम, कैल्शियम, कॉपर, आयरन। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, लिथियम। लिथियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो इसका ऑप्शन है CH4, CO2, CaCl2, NH3। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, CaCl2। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधातु है? तो इनमें से कौन है जो अधातु है? तो पहला ऑप्शन है Fe आयरन, दूसरा ऑप्शन है Ca कार्बन, तीसरा ऑप्शन है Al एल्युमिनियम, चौथा ऑप्शन है Au सोना। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, कार्बन। कार्बन अधातु है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं? पहला ऑप्शन है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन आयन बनाते हैं, दूसरा ऑप्शन है अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, तीसरा ऑप्शन है साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं।
तो उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु क्या बनाते हैं? ऑप्शन है धनायन, दूसरा ऑप्शन है ऋण आयन, तीसरा ऑप्शन है उदासीन आयन, चौथा ऑप्शन है सहसंयोजक बंधन। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा धनायन। क्वेश्चन नंबर 13 है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड सामान्यतः कैसे होते हैं? पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा ऑप्शन है क्षारकीय, तीसरा ऑप्शन है उभयधर्मी, चौथा ऑप्शन है उदासीन। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा क्षारकीय। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारकीय होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह है, तो कौन सा विधि है जो अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए की जाती है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। क्वेश्चन नंबर 15 है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कैसे किया जाता है? ऑप्शन है हाथ से चुनकर, दूसरा ऑप्शन है निछालन द्वारा, तीसरा ऑप्शन है फेन प्लावन द्वारा, चौथा ऑप्शन है निस्थापन द्वारा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा फेन प्लावन विधि द्वारा सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो इनमें से कौन एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है? तो पहला ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, तीसरा ऑप्शन है पीतल, चौथा ऑप्शन है कांसा। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो ऑप्शन है कॉपर ग्लास, कॉपर फेराइट्स, क्यूब फेराइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कॉपर पाइराइट्स। क्वेश्चन नंबर 18 है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेल यानी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो किसी अधातु परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा 4, 5, 6, 7 या 8। क्वेश्चन नंबर 19 है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? तो साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? ऑप्शन है S3, S8, S4। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा S8। साधारण गंधक S8 आणविक रूप में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। तो फास्फोरस का आणविक सूत्र कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है P, दूसरा ऑप्शन है P2, तीसरा ऑप्शन है P8, चौथा ऑप्शन है P4। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा P4। फास्फोरस का आणविक सूत्र P4 होता है। तो यदि आप अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इस YouTube चैनल में इसी तरह से VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं।